आशिकी का ब्रेकअप प्रूफ फार्मूला मैं बताने जा रहा हूं। जैसे वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ सुना होगा आपने, ऐसे ये ब्रेकअप प्रूफ फार्मूला। अब जब पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस, बैलेंस में क्या कमाल का बैलेंस होता है। फालतू की कसमें खा रहे, क्या गड़बड़ क्या है? सही है, कोई गलत नहीं है। शारदे के चरणों में प्रणाम करता हूं। आप सभी की उपस्थिति को हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करता हूं। सम्मानित मंच का वंदन अभिनंदन करता हूं और आप सभी को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। इतनी तालियों से मैं और मेरे बच्चे पल जाएंगे। वो एक चाय वाले ने पूरी दुनिया हिला रखी है और एक चाय वाली ने आज मेरे मंच पे कपड़े उतरवा दिए। परंतु आप लोगों की मैं तारीफ करना चाहता हूं और आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं दिल से, और इसमें कोई चापलूसी वाली बात नहीं है कि वाकई ऐसे श्रोता बहुत कम कार्यक्रमों में देखने को मिलते हैं जो शुरू से लेकर अब तक प्रत्येक कवि को बहुत अच्छा सुन रहे हैं और उसे अच्छा सम्मान दे रहे हैं और तालियों से नवाज भी रहे हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार मंच इन सबके लिए तालियां बजाए, वरना हमें पता है भाई साहब कि कैसे कैसे श्रोताओं को हमें झेलना पड़ता है। वो एक कवि सम्मेलन में सभी कवियों ने खूब अच्छा सुनाया और सारे श्रोता बहुत अच्छा सुन भी रहे थे। जहाँ तालियों की जरूरत थी वहाँ तालियां बजा रहे थे, जहाँ पे वाह की जरूरत थी वहाँ पे वाह आ रही थी, और जहाँ ठाकों की जरूरत थी वहाँ से ठाके भी आ रहे थे। परंतु अगली पंक्ति में बैठा एक श्रोता पूरे कवि सम्मेलन में भाई साहब टस से मस नहीं, पूरे कवि सम्मेलन में उसका एक ही पोज, मुंह खुला हुआ, मक्खियां आ रही है जा रही है, पर अगला एक ही पोज में। सबने कोशिश की उसको हंसा ले, थोड़ी तालियां बजवा ले, परंतु उस भाई ने अपने पूरे कवि सम्मेलन में अपना पोज चेंज नहीं किया। फिर आया मेरा नंबर। अब जैसे ही मैंने कविता पढ़नी शुरू की उसने जोर का ठाका लगाया। मेरे को बहम हो गया कि असली कवि तो तू ही है। मैं बाद में आयोजक से मिला, मैं कि ये सारे कवि आपके श्रोता को हंसा नहीं पाए, मेरी कविता सुनकर हंसा, मैं हूं असली कवि। बोले भाई साहब असली हो नकली हो ये तो आप जानो, जिस श्रोता की आप बात कर रहे हो वो जन्म से गूंगा और बहरा है। बोले तेरी शक्ल देख के हंस लिया होगा, कविता तो यूं तो वाकई आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं कि कविता से लेना, मैं कैसे कैसे श्रोता हमें मिलते हैं, स्वागत कि कविता से लेना देना जिनका नहीं है, कुछ खाली पीली दावत उड़ाने चले आते हैं। और पता है कि कार्यक्रम के बाद भोजन का इंतजाम है, चलो थोड़ी देर इन कवियों को भी झेल लेते हैं, बाद में तो फिर पार्टी है। कि कविता से लेना देना जिनका नहीं है, कुछ खाली पीली दावत उड़ाने चले आते हैं, और कुछ पत्नी से पीड़ित पुरुष वहां चैन के तो पल भी बिताने चले। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। और कुछ पत्नी से पीड़ित पुरुष यहाँ चैन के तो पल भी बिताने चले आते हैं। ग्लैमर की आस लिए श्रोता कुछ मन चले, आँखियों की प्यास भी बुझाने चले आते।
कोई इत्तेफाक है, ये प्री प्लान था इन दोनों कवित्रियों को बीच में इसलिए बिठाया गया ताकि अगर डायरेक्टर साहब का भी खौफ मन से निकल जाए तब भी लोग बैठे रहे यहाँ पर कि ग्लैमर की आस लिए श्रोता कुछ मन चले, अखियों की प्यास भी बुझाने चले आते हैं, पर कुछ कविता के रसिक तुम्हारे जैसे कवियों का हौसला बढ़ाने चले, पर कुछ कविता के रसिक तुम्हारे जैसे कवियों का हौसला बढ़ाने चले आते हैं। और पूनम मिश्रा अभी मेरे से कुमार साहब से पहले पढ़ करके गई, तब इन्होंने एक बात कहा था कि लड़कियों को अंडर एस्टिमेट मत करना, ना बिल्कुल नहीं कर सकते, और इतनी तगड़ी हो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जिसका नाम पूनम हो उसको तो मैं बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, क्योंकि एक पूनम को मैं 24 साल से भुगत रहा हूँ। और आज 24 साल आज ही पूरे हुए हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भी है, बसंत पंचमी भी है, और दुर्भाग्य से मेरी मैरिज एनिवर्सरी। तो पूनम कह रही थी कि महिलाओं को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफी संख्या में नारी शक्ति विराजमान है। आपकी उपस्थिति को विशेष नमन करता हूं और कहता हूं कि आजकल महिलाएं भी कितनी तरक्की पा गई कि देखते ही देखते सारे जहां में छा गए। कि आजकल महिलाएं भी कितनी तरक्की पा गई, देखते ही देखते सारे जहां में छा गई। रेल बस एरोप्लेन सब कुछ चला सकती है ये, बनकर कमांडो दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकती है। बनकर कमांडो दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकती है ये। खेल में व्यापार में इनका ही अब सिक्का चले। क्या है कोई विभाग जो इनके बिना आगे बढ़े? क्या है कोई विभाग जो इनके बिना आगे बढ़े? दमकल विभाग में मगर, फायर ब्रिगेड में मगर आती नहीं है ये नजर, क्योंकि माना कि ये सारी दुनिया कदमों में झुका भी सकती है, पर आग बुझाना काम ना इनका। बस आग लगा ही सकती है। मैं समझ रहा हूं कईयों के घर में आग लगी हुई है। प्यार मोहब्बत की मैं कोई बात नहीं करूंगा। भाई स्वदेश ने शुरू की थी प्यार मोहब्बत की बात, फिर वो पूनम मिश्रा तक भी वही बातें चलती रही। फिर कुमार आदित्य ने भी वो बताया कि दिल टूट जाने का, वो इनकी कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपकी भावनाओं से खिलवाड़ किया और कुछ नहीं काम किया इन्होंने। इमोशंस विद जाए तो इसलिए, और प्यार मोहब्बत वैसे भी भाई साहब इंसान को कमजोर बना देता है। और ये मैं नहीं कहता, बुजुर्ग कहते हैं हमारे, कि बुजुर्गों ने ये दुनिया हमसे ज्यादा देखी भाली है। मैं अभी 4 दिन पहले कुमार आदित्य के घर जाना हुआ मेरा, मैं जाकर के बहुत हैरान हो गया। वहां जाकर के देखा कि एक बहुत ही शानदार जबरदस्त कुत्ता पाल रखा है इन्होंने। और कुत्ता क्या बाबूजी, मैं ये समझ लो बिल्कुल शेर ही था, शेर जैसी शक्ल का खतरनाक कुत्ता। देख करके एक बार तो मैं घबरा गया, फिर इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, अंदर लेकर के गए। मैंने कहा यार आदित्य, कुत्ता बहुत भयंकर तने जबरदस्त पाल रखा है, बिल्कुल शेर जैसा कुत्ता है, कौन सी नस्ल का है? बोले भैया ध्यान से देखो, शेर ही है ये तो प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गए जब आपको कुत्ता नजर आ रहा है। कि बुजुर्गों ने ये दुनिया हमसे ज्यादा देखी भाली है, बिना दौलत मोहब्बत की कहानी बस ख्याली है। बुजुर्गों ने ये दुनिया हमसे ज्यादा देखी भाली है, बिना दौलत मोहब्बत की कहानी बस ख्याली है।
समर्पण, प्रेम, सच्चाई, वफादारी की लफ्फाजी नहीं कुछ काम आती है अगर बटुआ ही खाली है। सब फालतू की बातें। जेब में माल होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आशिकी में जो सबसे बड़ी समस्या है भाई साहब, सबसे बड़ी समस्या मानी गई है ब्रेकअप की समस्या, सबसे बड़ी समस्या है। और मैं सही बता रहा हूं, रिसर्च बताती है, पूरी दुनिया में रिसर्च हुई थी इस बात पर कि 99% आशिकों को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार ब्रेकअप का सामना करना ही पड़ता है। ज्यादा हो जाए अलग बात है, पर एक ब्रेकअप तो जरूर होएगा 99% आशिकों की जिंदगी में। और जो बचे 1% वो दुर्भाग्यशाली आशिक होते हैं जिनका ब्रेकअप नहीं हो पाता। और उनको दुर्भाग्यशाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी शादी हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या है ब्रेकअप की, पिटाई से भी ज्यादा बड़ी समस्या है। कई लोग कहते हैं कि पिटाई बहुत बड़ी समस्या है, कि पिटाई होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है आशिकों को, परंतु वो पार्ट ऑफ जॉब हो चुका है कि आशिकी की है तो पिटाई तो होगी। कि सब जान कर भी दिल कहां आता ये बाज है, सब जान कर भी दिल कहां आता ये बाज है। मैं देख रहा हूं भाई कई देर से मोबाइल से मेरा वीडियो बनाने में लगा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, पीछे भी हाथ खड़ा हुआ है, और भी कई लोग बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बनाओ वीडियो बनाओ, अच्छी बात है। आदित्य ने बताया था आपको कि जब यहाँ इतने 3-3, 4-4 कैमरे लगे हुए हैं, YouTube पर सारे वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे, क्यों अपने हाथों को कष्ट दे। अच्छा, कर क्या रहे हैं? एक तो अपने हाथ को तकलीफ दे रहे हैं, दूसरा मेरे हिस्से की तालियां खा रहे हैं। अच्छा, करना इन्होंने भी उससे ज्यादा कुछ नहीं है भाई साहब, रिकॉर्ड करेंगे फिर अपनी गर्लफ्रेंड को भेज देंगे और उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी। इन्हें क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। गिलास थोड़ा बारह ना, कुछ मिला नहीं, बिना बात मेहनत करी। वर्तमान में जियो, आनंद लो। कि सब जान कर भी दिल कहां आता ये बाज है, इस रोग का होता नहीं कोई इलाज है। और पिटकर भी आशिकी का भूत भागता नहीं, पिटकर भी आशिकी का भूत भागता नहीं, होता है दर्द पर मजा भी देती खाज है। पिटाई का भी अपना मजा है। और मैं बता रहा हूं ना, पिटाई समस्या नहीं है, क्योंकि बेरुखी में मजा नहीं आता, बेबसी में मजा नहीं आता, और जब तलक मार पड़ नहीं जाती, आशिकी में मजा नहीं। ऐसे सीटी मत बजाओ, ये समर्थन नहीं है। मुझे पता है 377 हट गई, इसका मतलब थोड़ी पूनम ये हल्का होती जब किसी ने नहीं बजाई सीटी। पता है मेरे कपड़े उतर चुके हैं, इसलिए सीटी बजा रहे हैं। तो पिटाई, और अच्छा फिर कहीं ना, जो अगर पिटाई हो भी जाए तो दोस्त उसको हौसला बढ़ाते हैं, कोई बात नहीं यार, क्या हो गया है? कि दौर वो क्या खुशनुमा था, ये तो है कुछ भी नहीं, क्या उसको सलाह देते हैं कि दौर वो क्या खुशनुमा था, ये तो है कुछ भी नहीं, अपना भी सिक्का चला था, ये तो है कुछ भी नहीं, और फूल के बदले में थप्पड़ पड़ गया तो क्या हुआ। अभी आने वाली है प्रेम 14 अगले महीने, रोज डे भी आएगा उसमें, कि फूल के बदले में थप्पड़ पड़ गया तो क्या हुआ, सैंडलों से मैं पिटा था, ये तो है कुछ भी। तो सबसे बड़ी समस्या है ब्रेकअप की। और ब्रेकअप के बाद जो लुटे पिटे आशिक होते हैं, वो समस्या को कैसे हैंडल करते हैं, ब्रेकअप की सिचुएशन को अलग अलग
जगहों पर अलग अलग लोगों के अनुभव हैं और वो कैसे उस समस्या से निजात पाते हैं। देखिएगा 4 पंक्ति में मैंने उसे बांधने की कोशिश की है। भाई आदित्य, मैं अपनी दुकान जमा लूं, इजाजत हो? मैंने तुम्हारी उन पंक्तियों पे भी वाह वाह की थी जो मेरी समझ में भी नहीं आई। बस थोड़ी सी देर मुझे बस इशारा कर देना, वहीं पर मैं ब्रेक लगा दूंगा। इशारा बड़ा समझते हैं। हाँ, बस इशारे ही समझता हूँ और कुछ नहीं समझता। वो क्या बता रहा था मैं भूल गया। ये फोन में लग गया। तो 26 जनवरी दोपहर का 1 बजने वाला है, इस समय फोन आ रहा है, देख लो। इस समय फोन या तो उधार वालों का आता है या जुगाड़ वालों का। और इसका स्टेटस देख के उधार वाला तो बिल्कुल लग नहीं रहा है। वो अंडरस्टूड है, कहने की जरूरत थोड़ी है। मैं बता रहा था ब्रेकअप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल, अच्छा बीच में ना कई बार भूल जाता है आदमी, तो वो कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, बड़े बड़े कवि भूल जाते हैं। ये हमारा स्वदेश भी बोला नई सुनाई है इसलिए भूल गया, अब रटी रटाई सुनाता हूँ, पहले नई सुना दी, अरे क्या नई रटी रटाई, सबसे हो जाता है, इसमें ज्यादा कोई इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। जो जितना बड़ा कवि होगा वो एक आध बार जरूर भूल जाएगा, ये एक पहचान है। मैं बता देता हूँ आपको, लाल किले का कवि सम्मेलन सबसे बड़ा कवि सम्मेलन माना जाता है पूरी दुनिया में। वहां पर देश का एक बड़ा कवि जो पिछले 40-45 सालों से मंचों पर कविता पढ़ रहा है, वो भूल गया। और उसने भी गलती वही की जो स्वदेश ने करी थी। सोचा आज नई कविता सुनाऊंगा, रटी रटाई नहीं सुनाऊंगा, और पर्ची लाना भूल गया। अब क्या सिचुएशन बनी वो देखिएगा। उसकी लंबी चौड़ी तो भूमिका बनाई पहले संचालक ने, अच्छा पिछले 40-50 सालों से कविताएं पढ़ रहा है, उसका अच्छा इंप्रेशन भी था पब्लिक में। अब उसने आते ही कविता पढ़नी शुरू की, बोला चौराहे पर खड़ा कुत्ता। हो गए कुत्ते फिर। कहना चाह रहे हैं कि बड़ी कवि, भैया आप तो बड़ी कवि है ही, भूलने की जरूरत क्या है। चौराहे पर खड़ा कुत्ता और कुत्ते के ऊपर कुत्ता। अब जबरदस्ती टाइम पास कर रहा है, याद करने की कोशिश कर रहा है, कुत्ता चढ़ाने की जरूरत नहीं थी, सोचा याद आ जाए। अब पीछे संचालक, भाई जल्दी पढ़, नहीं पब्लिक मारेगी कुत्ते की तरह है। नहीं, चौराहे पर खड़ा कुत्ता और कुत्ते के ऊपर कुत्ता और कुत्ते के ऊपर फिर एक कुत्ता। अब भाई साहब याद आ नहीं रहा उसको। अच्छा पब्लिक पूरी शाम, कि बड़ा कवि है, वीर रस का कवि है, कोई सीरियस बात कहेगा, कोई अलग मैसेज निकल करके आएगा, कुछ तो बात निकलेगी। वो ध्यान लगा करके सुन रहे क्या कहना चाह रहा है, किसी को जाहिर नहीं होने दे रहा कि मैं भूल गया। कुत्ते पे कुत्ते चढ़ाए जा रहे हैं। बोला चौराहे पर खड़ा कुत्ता और कुत्ते के ऊपर 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 कुत्ता और उसके ऊपर फिर एक कुत्ता। पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस। तभी पीछे से एक उठा श्लोक, बोला भाई वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसके बगल में बैठा उसने उसके कोड़ी मारी, बोला किस बात की बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, क्या कह रहा है कुछ समझ में आया तेरे? बोला कुछ भी कह रहा हो, 23 कुत्ते चढ़ चुके, गिरा एक भी नहीं। बैलेंस नहीं क्या तुम्हारा कहना है? ब्रेकअप पे लौटते हैं दोबारा कि छोड़ जाए यदि प्यार दिल्ली, अलग अलग जगह के लोग कैसे उसको सिचुएशन को हैंडल करते हैं ब्रेकअप की। कि छोड़ जाए यदि प्यार दिल्ली वाले दिलदार सह नहीं पाते गम बेवड़े हो जाते। कि छोड़ जाए यदि प्यार दिल्ली वाले दिलदार सह
भाई, माया नगरी के येड़े करते हैं मच मच, बदले की आग में वो कसमें भी खाते हैं। और क्या कसम खाते हैं? कि मैं तुझे भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तू मुझे भूल जाए ये होने नहीं दूंगा, और अगर तू मेरी ना हो सकी तो किसी और की भी होने नहीं। वहीं बैठा था ये स्वदेश, बोले भैया आपकी होगी फिर सबकी होने दोगे? फालतू की कसमें कि छोड़ जाए यदि प्यार, दिल्ली वाले दिलदार सह नहीं पाते गम, बेवड़े हो जाते हैं। माया नगरी के येड़े करते हैं मच मच, बदले की आग में वो कसमें भी खाते हैं। और यूपी के बेचारे योगी बाबा के हैं मारे। निकल के आया था, आते ही बना दी थी एंटी रोमियो स्क्वाड। ये स्वदेश और पुनीत, आदित्य, तीनों एक साथ कॉन्फ्रेंस में मुझे फोन किया। तो क्या भैया ये योगी जी का क्या फालतू की ड्रामेबाजी, आते ही एंटी रोमियो स्क्वाड बना दी। मैं ड्रामेबाजी नहीं है ये, हर एक पॉलिटिशियन का अपना एक एजेंडा होता है। मैं 2014 में याद करो जब मोदी जी आए थे, उनका क्या एजेंडा था? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। योगी जी का अपना एजेंडा है, ना किया है ना करने दूंगा। क्या गड़बड़ का है? सही है, कोई गलत नहीं है, बढ़िया है। क्या हालत बना दी है यूपी के लड़कों की कि आजकल यूपी के लड़के गुल खिलाने लग गए। और बात सच्ची हो तो फिर समर्थन करना सारे, कि आजकल यूपी के लड़के गुल खिलाने लग गए, लड़कियों पे दांव क्या क्या आजमाने लग गए, और हक जताते मजनुओं सा अपनी जिस लैला पे वो 2 ही डंडों में उसे दीदी बताने लगे। तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती, 2 ही डंडों में काम हो गया कि 2 ही डंडों में उसे दीदी बताने लग गए। परंतु कवि का फर्ज है कि वो दोनों पक्षों की बात करे। तब कहना पड़ता है कि लड़कियां भी कम नहीं हैं आशिकी के खेल में। हाँ, वो 2 लड़कियां आपस में बात कर रही थी। एक बोली मेरा तो मर्द जाति से विश्वास ही उठ गया है, सारे के सारे धोखेबाज होते हैं, 1 नंबर के झूठे होते हैं। बोली क्या हुआ, दूसरी से सेटिंग होगी क्या? बोली नहीं। फिर क्या हुआ? बोले मेरा बॉयफ्रेंड कल बोल के गया था 3 दिन के लिए आउट स्टेशन जा रहा हूं टूर पर। बोले फिर किसी और को ले गया? नहीं। बोले फिर बात क्या हुई, झूठे क्यों होते हैं? बोले मेरे को बोल के गया था 3 दिन के लिए जा रहा हूं, मैं किसी और के साथ डेट पे चली गई, बट्टा शाम को ही आ गया रंगे हाथ पकड़ के। 1 नंबर के झूठे होते हैं कि लड़कियां भी कम नहीं है आशिकी के खेल में, रोज ही बदले यूं आशिक जैसे बिकते सेल में। और अगली पंक्ति अगर आपकी दुखती नस पर रख दूं तो फिर सूचित करना कि लड़कियां भी कम नहीं है आशिकी के खेल में, रोज ही बदले यूं आशिक जैसे बिकते सेल में। और झाड़ करके जेब सारी झाड़ लेती हाथ फिर, कि झाड़ करके जेब सारी झाड़ लेती हाथ फिर, रात कटती आशिकों की रेल में आज। आशिकों की रेल में या जेल में। और एक और प्रजाति होती है जो भी लोग इस दौर से गुजर रहे होते हैं आशिकी के, जो उनके दोस्त होते हैं, सहेलियां होती हैं, वो रायचंद बन जाते हैं। अच्छा, वो भी सलाह देंगे जिनसे ना आज तक कभी समोसे के लिए दोबारा चटनी मांगने की हिम्मत नहीं हुई, वो बताते प्रपोज कैसे करेंगे। ऐसे ऐसे रायचंद होते हैं, वो बताएंगे कि लड़की कैसे इंप्रेस हो सकती है, क्या करेगा तो ब्रेकअप नहीं होगा। मैं इन रायचंदों की पोल खोलना चाहता हूं
कि मिसाले इश्क के किस्से अदा से जो सुनाते हैं, मिसाले इश्क के किस्से अदा से जो सुनाते हैं, हकीकत प्यार की उनकी लो हम तुमको बताते हैं। और वो जिसके इश्क में बनकर फिरा करते थे बस मजनू, उसी खातून के बच्चे उन्हें मामू बुलाते हैं, उसी खातून के बच्चे उन्हें मामू बुलाते हैं। और एक बात और कहूंगा, लड़के फिर भी बहुत ज्यादा आशावादी होते हैं, चाहे दिल टूट जाए तब भी उम्मीद नहीं छोड़ते। वो मैच खत्म होने के बाद भी ये उम्मीद रखते हैं, हो सकता है शायद किस्मत हमारे पक्ष में पलटा खा जाए। कई तो मैंने ऐसे देखे जो ब्रेकअप होने के बाद भी उसकी लड़की की शादी में भी चले जाते हैं। हाँ, वो एक चला गया, वो दूसरा पूछा तेरा तो ब्रेकअप हो गया था इससे, तो बोला फिर क्या हो गया, सेमीफाइनल तक तो मैं भी खेला, फाइनल तो देख ही सकता हूं। उम्मीद बनी रहती है कि छोड़ जाए यदि प्यार, दिल्ली वाले दिलदार सह नहीं पाते गम, बेवड़े हो जाते हैं, माया नगरी के येड़े करते हैं मच मच, बदले की आग में वो कसमें भी खाते हैं। और यूपी के बेचारे योगी बाबा के हैं मारे, निगले ना बनता ना उगल वो पाते हैं, पर हरियाणा के तो मोलड़ निराले देखो, अगले ही दिन छोरी नहीं पता लगा। छोरी नहीं पटा लाते हैं। परंतु दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, हरियाणा से हो, हरियाणा से ही है, देखिए अच्छा ऐसा नहीं है, मैंने कभी कोशिश नहीं की, करी थी एक बार कोशिश करी थी, और वो एक ही कोशिश बहुत भारी पड़ी थी कि बस में चढ़ा तो देखते ही दिल को भागे। दिल्ली में नया नया आया था जॉब करने, डीटीसी की बस में चढ़ गया कि बस में चढ़ा तो देखते ही दिल को भाग गई, लड़की सरक सरक के मेरे पास आ गई। क्या बात है, क्या बात है। कि बस में चढ़ा तो देखते ही दिल को भाग गई, लड़की सरक सरक के मेरे पास आ गई, ललचा रहा था पास आती देखकर उसे, पर काट ये बेटा ऐसे बीच में ओहो करोगे ना कोई गलत मीनिंग मिलेगा। कि ललचा रहा था पास आती देखकर उसे, कि बस में चढ़ा तो देखते ही दिल को भाग गई, लड़की सरक सरक के मेरे पास आ गई, ललचा रहा था पास आती देखकर उसे, पर काट करके जेब वो चूना लगा। और मैं आपको दोस्तों, ये सारी ब्रेकअप की बात हो रही थी, आपको मैं देखो, मुझे बुलाया इतनी दूर से आप लोगों ने, तो मेरा फर्ज बनता है आपके कुछ भले की भी बात कह के जाऊं। आशिकी का ब्रेकअप प्रूफ फार्मूला मैं बताने जा रहा हूं। जैसे वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ सुना होगा आपने, ऐसे ये ब्रेकअप प्रूफ फार्मूला। इस फार्मूले को मैंने खुद आजमाया हुआ है और 100% गारंटी, कभी भी ब्रेकअप नहीं होगा। कि नजर मंजिल से पल भर भी हटाई ही नहीं मैंने, कि नजर मंजिल से पल भर भी हटाई ही नहीं मैंने, कभी भी चोट इस दिल पर तो खाई ही नहीं मैंने, कि नजर पल भर को मंजिल से हटाई ही नहीं मैंने, कभी भी चोट इस दिल पर तो खाई ही नहीं मैंने। कोई लड़की कभी मुझसे तो ब्रेकअप कर नहीं सकती, करे भी तो भला कैसे, पटाई ही नहीं। क्या बात हुआ। इसे कहते हैं समस्या का जड़ से निदान, रामबाण इलाज। परंतु दोस्तों देखो, सारी बातें एक तरफ, मैं दिल से, ऐसा नहीं है कि मैं मोहब्बत के खिलाफ हूं, आपकी तरफ से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि वतन का मान इस दुनिया के हर मजहब से ऊपर है।
वतन का मान इस दुनिया के हर मजहब से ऊपर है। सभी ने ही बताया माँ का दर्जा रब से ऊपर है। और खनक खनक सिक्कों की जब जब भी बनी बेड़ी मोहब्बत की, हुआ साबित यही आखिर मोहब्बत सबसे ऊपर है।